नमस्कार, मैं मनोज कुमार। आईपीएल के फाउंडर, चेयरमैन और बीसीसीआई के मेंबर रह चुके मशहूर उद्योगपति ललित मोदी पिछले 15 सालों से लंदन में रह रहे थे। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग, हेराफेरी और फेमा जैसे कानून का वायलेशन करने का आरोप होता है। इसके बाद मोदी देश छोड़कर लंदन भाग जाते हैं। ये बात 2010 की है। फिर भगोड़े मोदी को भारत लाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ललित मोदी को देश में तब भी नहीं ला पाए। अब ललित मोदी को वानुआतू की नागरिकता मिल जाती है, पर भारत सरकार के दखल के बाद वहां के पीएम इनके पासपोर्ट कैंसिलेशन का आदेश जारी कर देते हैं। ललित मोदी अक्सर कई बार अपनी रिलेशनशिप को लेकर भी चर्चाओं में रहे हैं। अपनी पत्नी की मौत के बाद वो मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ अफेयर को लेकर भी चर्चा में रहे थे और लंबे वक्त तक चली इस रिलेशनशिप के बाद उनका ब्रेकअप हो जाता है। फिर हाल ही में वो वैलेंटाइन डे पर अपनी एक नई दोस्त के साथ अफेयर की बात सभी के साथ शेयर करते हैं और कहते हैं कि 25 साल की दोस्ती आखिर प्यार में बदल ही जाती है। लेकिन इस बार वो वानुआतू के नागरिक बनने के बाद खबरों में है। दरअसल ललित मोदी ने लंदन स्थित इंडियन हाई कमीशन में भारतीय नागरिकता छोड़ने के लिए एक एप्लीकेशन दी है, क्योंकि हमारे यहां पर इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप वाला प्रोविजन है। मतलब कोई अगर किसी दूसरे देश का नागरिक है तो वो इंडिया का नागरिक नहीं बन सकता है। इसके साथ ही उन्होंने हाई कमीशन में अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए अप्लाई कर दिया है। 2010 से ही मोदी इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की वांटेड लिस्ट में थे, लेकिन 15 सालों तक ये चकमा देने में सफल रहे और अब एक सेफ और टैक्स हेवन कंट्री वानुआतू के नागरिक बन चुके हैं। ओशिनियाई देश वानुआतू की आबादी कुल 3 लाख की है और अमीर लोग पैसे देकर आसानी से इस देश की नागरिकता ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर नागरिकता के लिए गोल्डन पासपोर्ट स्कीम चलती है और आप 1 करोड़ 30 लाख रुपए देकर आसानी से यहां की नागरिकता ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहां की यह है कि इस पूरी प्रोसेस में ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है और इसे ऑनलाइन ही सबमिट किया जा सकता है। इस पूरे काम में 1 महीने से भी कम का टाइम लगता है। वानुआतू की सिटीजनशिप का यह भी एक फायदा है कि यहां का पासपोर्ट पाकर आप 120 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं और इन 120 देशों में ब्रिटेन और यूरोपीय देश भी शामिल हैं। लेकिन अब क्योंकि ललित मोदी का पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है तो उनको इस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी। पिछले 2-3 सालों में 30 से ज्यादा अमीर भारतीयों ने यहां की नागरिकता ले ली है। हालांकि यहां की नागरिकता में इंटरेस्ट रखने वालों में चीनी लोग, चाइनीज, टॉप पर हैं। इस देश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर आपको ना तो इनकम टैक्स, ना प्रॉपर्टी टैक्स और ना ही किसी तरह का कोई कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह देना पड़ता है, क्योंकि यह एक टैक्स हेवन देश है। अब जहां तक सवाल है कि क्या ललित मोदी इंडियन एजेंसीज को चकमा देकर हमेशा के लिए बच सकते हैं, तो इसके लिए हमें अपने एक्स्ट्राडिशन लॉ यानी प्रत्यर्पण कानून को समझना होगा। भारत में इस तरह के भगोड़े अपराधियों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कानून है और वो है प्रत्यर्पण अधिनियम 1962। इस एक्ट में वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं जिसके अंतर्गत ऐसे अपराधियों को भारत में लाने और भारत से दूसरे देशों के ऐसे ही अपराधियों को देने की बातें हैं। मतलब एक तरह से म्यूचुअल कोऑपरेशन के बेसिस पर हमने कुछ देशों के साथ इस तरह की ट्रीटीज और एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। हमारे प्रत्यर्पण कानून की कुछ खास बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो यह है कि भारत और दूसरे देशों के बीच मोदी टाइप अपराधियों का लेन देन, मतलब प्रत्यर्पण जिसको कहते हैं, इसका जो बेस होगा वो एक संधि या समझौता हो सकता है। दूसरी चीज, प्रत्यर्पण केवल ऐसे अपराधों पर लागू होता है जिनको कि उस देश के साथ की गई संधि या एग्रीमेंट में मेंशन किया गया हो। मतलब अन्य अपराधों के लिए आप ये सब नहीं मांग सकते। दूसरे देशों के साथ जैसी ट्रीटीज हैं, जैसे एग्रीमेंट है, उसी के बेसिस पर आप ये सब कर सकते हैं। तीसरी चीज, अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि अभी हमने इस वाले केस में देखा, ललित मोदी वाले केस में, कि इंडियन पासपोर्ट जमा करके सिटीजनशिप छोड़ने वाली एप्लीकेशन लंदन में जो हमारा इंडियन हाई कमीशन है वहां पर देते हैं। तो इस पूरे काम के लिए हमारा जो विदेश मंत्रालय का दूतावास है या जो उसमें पासपोर्ट और वीजा डिवीजन है, वो इस प्रत्यर्पण एक्ट को इंप्लीमेंट करता है। मौजूदा टाइम में हमारी 40 से ज्यादा देशों के साथ इस तरह की संधियां और लगभग 11 देशों के साथ इस तरह का एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट है।
लेकिन इतना होने के बाद भी इस प्रत्यर्पण कानून में कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग बच जाते हैं। यह सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल क्रिमिनलिटी, मतलब जिस कंडक्ट को हमारे यहां पर क्राइम माना गया है वही काम दूसरे देश में भी क्राइम माना जाना चाहिए। तो इस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम यह समझ सकते हैं कि कोई कंट्री हमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में तभी कोऑपरेट करेगी जब कोई काम दोनों ही जुरिस्डिक्शन में इलीगल हो। जिस देश में ललित मोदी बस गए हैं यानी वानुआतू, उसके साथ हमने न तो कोई इस तरह की एक्सट्रेडिशन या प्रत्यर्पण संधि साइन की है और ना ही कोई इस तरह का समझौता किया हुआ है। लेकिन भारत में उनके खिलाफ जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उनके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। बाकी देखते हैं कि इस मामले में भारत सरकार आखिर ऐसा कौन सा स्टेप उठाती है जिसके जरिए ललित मोदी को भारत लाया जा सकता है। तो आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।